ओम शांति। बहुत सारे लोग श्राद्ध की तैयारियां कर रहे हैं। कुछ अपनों का श्राद्ध करते हैं जो चले गए हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल चीजें करते हैं। कुछ लोग दान पुण्य करते हैं तो कुछ पितरों को भोग लगाते हैं। लेकिन हमें ये 5 चीजें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि श्राद्ध में हम बहुत सारी चीजें ऐसी गलत कर जाते हैं जिसकी वजह से हमारे जो पूर्वज हैं, जो चले गए हैं, उनके ऊपर कष्ट या पीड़ा पहुंचती है, दुख तकलीफ होती है। तो इन 5 कर्मों को छोड़ना है और इन 5 कर्मों को अपना लेना है, क्योंकि ये 5 कर्म ही उनको बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स देंगे और ये 5 कर्म बहुत दर्द भी देंगे। तो हमें पहले 5 कर्म जो हमें उनकी ब्लेसिंग मिलेगी। सबसे पहला, दान पुण्य। आप किसी ऐसे व्यक्ति को दान करें जो उनकी उम्र का था। मान लो सपोज उनकी उम्र 80 साल की है, जिनके लिए आप श्राद्ध कर रहे हैं, तो आप किसी 80 साल 70 साल 80 साल के व्यक्ति को, जो बिल्कुल लाचार है, उसके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है, आप उसको जाकर भोजन कराओ और आप उसी फीलिंग के साथ कराओ कि जैसे आपका उसके साथ रिलेशन था, उस आत्मा के साथ रिलेशन था, वैसे ही मेरे लिए ये है। जैसा रिगार्ड आप उनके लिए रखते थे, वही रिगार्ड आपको उस आत्मा के लिए रखना है, बहुत प्यार से। तो क्या होगा, अगर आप उस समय देख रहे हैं उस आत्मा के तन के ऊपर वस्त्र नहीं है, आप वस्त्र दें। आप जो करना चाहते हैं उसके लिए आप कर सकते हैं, क्योंकि दान एक ऐसी चीज है, पात्र को देख कर दो। क्योंकि हम कई बार क्या सोचते हैं, दान करना है बस, पर हम पात्र नहीं देखते। जिसको उस दान की सबसे ज्यादा जरूरत है, मुझे वहीं जाकर देना है। तो श्राद्ध का पहला नियम क्या है, जो व्यक्ति लाचार है, बेसहारा है, जिसका कोई सहारा नहीं है, वो आत्मा अकेली है, आप उसका सहारा बन जाओ। तो आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो वहीं खुश हो जाएंगे। दूसरा, जो पूर्वज आत्माएं जिनके लिए आप श्राद्ध कर रहे हो, आपके घर में अगर पूजा कक्ष है या आप कहीं आध्यात्मिक स्थान पर जाते हैं, वहां पर कम से कम 10 मिनट के लिए उन आत्माओं को शक्तिशाली योगदान दें, जिसको हम कई बार कहते हैं वाइब्रेशंस दें, पॉजिटिव वाइब्रेशन दें, कि भगवान वो आत्माएं जहां पे भी हों, जैसी भी हों, खुश हों, हमेशा वो भरपूर हों, सुखी हों, उनको परिवार सुखी मिला हो, अच्छी भरपूरता से जीवन जी रही हों। तो आप उन्हें 10 मिनट के लिए किसी आध्यात्मिक स्थान, मान लो मैं यहाँ यही कहूंगी कि आप घर पर नहीं, पर आप किसी आध्यात्मिक स्थान पर जाकर के उन आत्माओं को 10 मिनट के लिए मेडिटेशन का दान दें, पॉजिटिव वाइब्रेशंस दें, जिससे वो आत्माएं वहां पर बैठी उनको रिसीव करेंगी। क्योंकि कहते हैं ना, बोल इतने जल्दी नहीं पहुंचते जितना जल्दी मन के संकल्प पहुंचते हैं। तो उनको 10 मिनट का मेडिटेशन में पॉजिटिव वाइब्रेशन का दान दें। तीसरी चीज आपको क्या करनी है, जो आप उनको भोजन कराएं वो घर पे बना हुआ भोजन हो, उसमें कोई भी चीज मार्केट की ना हो, लेकिन उसमें आप फल जरूर रखें, फूल जरूर रखें। क्योंकि बहुत सारे लोग भोजन तो बना देते हैं पर उसमें फल नहीं होता, ना फूल होता है। श्रद्धांजलि में हम फूल चढ़ाते हैं, तो आप ये फूल समझ कर रखें कि भगवान वो जब अगले जन्म, जहां पे भी उन्होंने जन्म लिया है, वो जैसे ये फूल हैं वैसे उनकी पालना हो रही हो। क्योंकि जब एक फूल को हम लगाते हैं, एक पेड़ लगाते हैं फूल का, तो धीरे धीरे वो बड़ा होता है, और बड़ा होता है हम कितनी पालना करते हैं, क्योंकि उससे बहुत अच्छे फूल आते हैं, खुशबू देता है। तो वैसे ही इस फूल का महत्व क्या है कि ये आत्मा जहां पे भी गई होगी, सभी आत्माओं को खुशबू दे रही होगी। तो क्या होगा, आपने उनको भोजन के साथ साथ उनके चरित्र को भी निखारा, उनको एक शक्ति भी दी। तो उससे क्या होगा, वो आगे बढ़ने में बहुत सहयोगी बनेंगे। तो यहाँ पर भोजन आपको सात्विक रूप का खिलाना है। आप जिस तरीके का भी बनाते हैं, पर उसमें थोड़ी सी सात्विकता जरूर लाएं। सात्विक भोजन वो आत्माएं स्वीकार करेंगी फिर। और चौथी चीज है, आप जब भी भोग लगाएं, बहुत सारे लोग छतों पे रख देते हैं, कई कुछ अलग अलग जगहों पे जाकर अलग अलग तरीके से खिलाते हैं, पर मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी, आप जब भी भोग उनको लगाएं, सबसे पहले वो भोग भगवान को स्वीकार कराएं कि भगवान ये आपके लिए भोग बनाया है,
आप इसे स्वीकार करो और उसके बाद आप उन पूर्वज आत्माओं को स्वीकार कराओ जिनके निमित्त आपने श्राद्ध रखा है, जिनके निमित्त आपने श्राद्ध के लिए भोजन बनाया है। तो पहले आप स्वीकार कराओ भगवान को, उसके बाद उनको। और उसके बाद आपको पांचवी चीज क्या लेनी है, वहां पर आपको धन का दान नहीं करना है। अगर आप सोच रहे हैं कि कहीं मुझे धन का दान करना है, तो वो आप भगवान के जहां भी आध्यात्मिक स्थान है उनके नाम से आप दान करके आ जाओ, पर आप इधर उधर कहीं मत बांटो। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम किसी को दान 10 रुपए, मान लो 20 रुपए, 50 रुपए देकर आ जाते हैं और वो सिगरेट, बीड़ी, शराब पीकर मस्त हो जाता है, तो वो भी इफेक्ट पूर्वजों पर पड़ता है। लेकिन जब भगवान के घर में वो आपने अर्पित कर दिया, तो उसमें आपका कोई नहीं जाएगा, क्योंकि भगवान सीधा सीधा उसका उस आत्मा तक पहुंच जाता है। तो ये 5 चीजों पर विशेष आपको ध्यान रखना है। और 5 चीजें जो नहीं करनी है, घर में कला क्लेश ना हो, घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, घर में नेगेटिविटी ना हो, घर में इम्प्योरिटी ना हो, और साथ साथ में ध्यान रखना है कि आपके घर में जो भोजन है वो शुद्ध होना चाहिए। क्योंकि अगर ये सारी चीजें गलत होंगी तो आपके पूर्वजों तक वो आत्मा, वो वाइब्रेशन नहीं पहुंच पाएंगे। तो फर्स्ट जो 5 चीजें मैंने आपको बताई हैं, अगर वो श्राद्ध पे आप अपनाते हैं तो आप अपने पूर्वजों को सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे। ओम शांति।